मैंने कुछ बोला नहीं है, अब बताओ। मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं जी आ जी, रही? आ रही नहीं, आ रही नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर आवाज एकदम। तुम्हारी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही लेकिन। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही। आपकी भी क्लियर आ रही है सर? सही है, एक सेकंड ना, मैं ज़रा अभी घुमाऊंगा माइक, उसके बाद तुमसे कंफर्म करूंगा, फिर क्लास स्टार्ट करूंगा। क्या कोई डिस्टॉर्शन आ रही है? अब नहीं आ रही, पहले आ रही है ये चीज। हाँ, अब बंद हो गई होगी, है ना? क्या पढ़ना था हमें आज? क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? अच्छा, ये चल रहा था। तो मिनट।
आवाज़ क्लियर है बेटा मेरी? कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है अभी? हाँ बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है। ये क्वेश्चन आपके पास है नवंबर 1999 का। ठीक है, अब देखिए डायग्राम में क्या कह रहा है वो कह रहा है 600 कैंडिडेट्स टू कम मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन which consisted of two papers. Each paper was marked out of 100. दोनों पेपर 100 से मार्क किए गए। The diagram shows on the same axis the cumulative curves for the paper 1 and paper 2. पेपर 1 और पेपर 2 के cumulative curve आपके पास नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ वो ये कह रहा है use the graph for paper 1 to estimate the median use the graph of paper 1 to estimate the median interquartile range a number of candidates who scored more than 45। ठीक है, तो हम पार्ट ए सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ उसने जब से मांगी वो मांगी है मीडियन। मीडियन कैसे निकलता है? हाँ बेटा, मीडियन कैसे निकलता है?
मीडियन कैसे निकलता है? अरसलान अरशद खान, मीडियन कैसे निकलता है? अरसलान अरसलान अरशद खान, मीडियन कैसे निकलता है? अरसलान अरशद खान, आपसे पूछ रहा था मैं, कैसे निकलता है मीडियन? मोहित, मोहित, मीडियन कैसे निकलता है? मोहित, मोहित, तुम्हें भी मैं क्लास से निकाल दूंगा, तुम्हारा रिस्पॉन्ड नहीं आया अभी 3 सेकंड के अंदर तो। मोहित, अरसलान अरशद, अरसलान अरशद, अरसलान अरशद, अरसलान अरशद, जी तुम्हें सर। आवाज़ आई थी? 1 सेकंड रुकना बेटा अरसलान। अरसलान अरशद खान, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। कि आपकी आवाज़ क्या कहते लैग होके आ रही थी, आप मुझसे पूछ रहे थे? तुमसे पूछ रहा था मैं मुस्तकिल बुनियादों पर। तो सर वो अच्छा लैग हो ठीक है। रही है आवाज़। अरसलान राशिद, अरसलान राशिद। जी सर। हाँ बेटा बताओ, मीडियन कैसे निकलता है? सर डिपेंड करता है, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मैं पोजीशन इसकी प्लस बात जो है कर ना। रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी नहीं तो ग्राफ आपकी दिखाया। स्क्रीन आपको है ना, ग्राफ नहीं दिख रहा या मतलब प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही। क्या नहीं तो दिख वहाँ रहा? से दिखा स्क्रीन प्रेजेंटेशन। नज़र, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही तुम्हें? नहीं सर। तो रिफ्रेश करो अपनी उसको। सर कर लिया सर, ट्राई कर लिया, हो ही नहीं रहा। फ़ोन का मसला लग रहा है मुझे। ऐसे कैसे पॉसिबल है यार कि स्क्रीन नज़र नहीं आ रही हो? हाँ सर, ये हो रहा है 2-3 दिनों से। मैं क्या कर सकता हूँ, बात से कर रहा था वीडियो कॉल, पता नहीं कहाँ किया। अच्छा ठीक है। बुरहान, मीडियन कैसे निकलता है? बुरहान, बुरहानुद्दीन। अरहान, मीडियन कैसे निकलता है? अरहान दारूलिया। अरहान, सबके दिन आए हुए। जैन सिद्दीकी, मोहम्मद जैन सिद्दीकी। जी सर। मीडियन कैसे निकलता है? पता नहीं सर। इतने दिन से तुम झक मरा रहे हो क्लास के अंदर। सर मैं तो बहुत दिनों के बाद क्लास ज्वाइन करी है, मैं क्यों, सो के कहाँ ही नहीं थे? उठ पाता था, सोता रहता था। तो रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे थे? देखी है 2-3, लेकिन वैसे समझ थोड़ी ना आता जैसे क्लास में समझ में आता है।
ईमान, मीडियन कैसे निकलता है ग्राफ से बेटा? सर जो सारी वैल्यूज उनका होती है, उनका मिडिल नंबर जो होता है उससे हम मैं इतने दिनों से ग्राफ से कैसे निकाल रहा हूँ मीडियन, ये बताओ मुझे। आप हाफ करके निकाले होंगे। हैं? अब हाफ करके निकालते हैं ना मीडियम। हाँ तो वही पूछ रहा था बस मैं। समीशन पेपर वन का समीशन एफ कितना होगा? पेपर वन का टोटल 600 दिया हुआ। 600 का 50% ले लें, 300 हो जाएगा। ठीक है, अब 300 के सामने मार्क बनाना शुरू करते हैं। 300 के सामने अगर आप मार्क बनाएंगे तो न्यू जाएगा। यहाँ कट कर रहा है, इसके सामने नीचे 55 हो गया, 55, 55 मार्क्स से मीडियम। अच्छा जी, अरसलान अरशद ये बताओ मुझे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलती है? सर इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो अपर और लोअर को माइनस करके निकलती है। अपर और लोअर क्या? अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल को माइनस। अच्छा, तो अब अगर मुझे इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है यानी कि आई क्यू आर, तो उसके लिए मैं ये करूँगा, अपर क्वार्टाइल, बस सही है बेटा, लोअर क्वार्टाइल। मुहीद आप आ गए? मुहीद, आपने क्लास ज्वाइन कर ली दोबारा? मुहीद, मुहीद, अली फैसल, जी सर। ये जी बताओ सर। अपर क्वार्टाइल कैसे निकलता है? सर वो जो अपर हाफ होता है ना, उसको वो मीडियन से माइनस कर देता है। अबे क्या बोल रहा है गधे? अपर क्वार्टाइल कैसे निकल रहा है ये पूछता हूँ मैं। इतने दिन से क्या कर रहे हो क्लास में तुम? अतका, मोहम्मद अतका, खटका, हाँ भाई। मुहीद, 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 अरहान, अरहान धारोलिया। जी सर। अपर क्वार्टाइल कैसे निकलता है? तुम सो रहे थे इतनी देर से? नेट खराब था, अभी जस्ट ज्वाइन किया। अच्छा, अपर क्वार्टाइल कैसे निकलता है? पता नहीं। पता नहीं? वाह बेटा, 75% से निकलता है ना 600 का। अभी इतने दिन से मैं करा रहा हूँ तुम लोगों को, अजीब कोरे बैठे हो। लोअर क्वार्टाइल 25% से निकलता है। बताओ 600 का 75% कितना है?
450। 450 और इसका बताओ कितना है 25% 600 का। 150। अब देखो इधर 450 पे वैल्यू को यहाँ से लेके जाएंगे 1 2 3 4 5। अच्छा जी, एक आ रहा है यहाँ पर और एक आ रहा है यहाँ पर। तो एक बॉक्स जो है वो दो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये जो आपके पास आना चाहिए अपर क्वार्टाइल। ठीक है, इस अपर क्वार्टाइल की 450 के ऊपर वैल्यू आ रही है 52 54, बल्कि सॉरी 450 वाला कितना आ रहा है। पेपर 1 का चेक करना था ना ये। अच्छा, दो वैल्यूज थी, ठीक है। तो ये वाली आ रही है पेपर 1 की वैल्यू, तो ये वाली है पेपर 1 की वैल्यू आ रही है 65 61। अच्छा सही, 65 66 67 आ रही है पेपर 1 की वैल्यू। लोअर क्वार्टाइल पे देखा ही नहीं अभी मैंने। ये आ रही है अपर क्वार्टाइल पे 67 और लोअर कितना है 150। तो 150 पे देखेंगे वैल्यू। तो उसको लेके जाएंगे हम 150 तक। ये 40 पे आ रहा है डायरेक्टली। जब आप आई क्यू आर निकालेंगे तो 67 माइनस 40 हो जाएगा, इट बिकम्स 27। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु स्कोर मोर देन 45 मार्क्स, यानी कि वो कैंडिडेट चाहिए जिनका स्कोर कितना हो 45 मार्क्स हो, 45 मार्क्स से ज़्यादा हो। तो 45 मार्क्स कितने होंगे आपके पास, 45 तो यहाँ पे कहीं आ रहे थे। ठीक है, ये मार्क्स इस तरफ थे ना एक्स एक्सिस पे। तो 1 2 3 4 5। अच्छा, हम इसी तरीके से 45 मार्क्स से ज़्यादा है, यानी कि 45 मार्क्स से ज़्यादा की बात करेंगे तो 45 मार्क्स से ज़्यादा का मतलब हुआ कि ये वाला सारा स्कोर बच्चों का आ सकता है। तो ऐसे कितने बच्चे होंगे, तो 100 पे तो पूरे 600 बच्चे थे। ठीक है ना। अब जब आपको करना हो काम तो आप किस तरीके से करोगे, पार्ट सी के लिए टोटल बच्चे कितने थे 600, इनमें से 45 से कम जिनका स्कोर है, यानी कि 45 से कम जिनका स्कोर होगा उन बच्चों की तादाद होगी 190, 190, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है इस वक्त आपके पास 190। तो टोटल 600 है, 600 में से 190 वाले कम, ये वाला कम है, और ये वाला जो स्कोर है वो क्या है ज़्यादा। ठीक है। अब आपको ये वाला स्कोर चाहिए बेसिकली ज़्यादा वाला, तो आप क्या करोगे 600 में से 190 माइनस करोगे, माइनस करो ज़रा। 600 में से 190 माइनस करो 410। 410।
इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसने कहा है अ कैंडिडेट स्कोर 60 ऑन पेपर वन, यूज द ग्राफ टू फाइंड द एस्टिमेट कैंडिडेट मार्क ऑन पेपर टू। पेपर वन में स्कोर 60 आया है उसका भाई, तो पेपर वन के मार्क्स ये 60 आया ना, ये यहाँ से ऊपर ले जाइए आप। ये पेपर वन पे तो 60 पे कट कर रहे हैं, अब ये बिल्कुल जहाँ पे कट कर रहे हैं ना वहीं से पॉइंट को आप आगे ट्रेवल करवाइए ऊपर वाले से जाने से। उसने क्या पूछा है पेपर वन में, अच्छा सही है, पेपर वन में इसका स्कोर था आपके पास 60, तो पेपर टू में उसका स्कोर क्या होगा? तो पेपर टू में भाई मेरे हिसाब से स्कोर आ रहा है 45, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे आ गया यहाँ टकरा के ना, तो 45 स्कोर आ रहा है। तो पेपर टू में उस बच्चे का स्कोर आ रहा है, अच्छा ये कौन सा था, ये टाइप नंबर गलत डाल दिया। ये ए का पार्ट वन है, ये पार्ट टू है, और ये पार्ट थ्री है। अब है पार्ट आपके पास कौन सा, डी। उसमें कितना स्कोर आ रहा है, 45 मार्क्स। पार्ट सी देखो, पार्ट सी में क्या है, स्टेट विद द रीजन विच यू थिंक वॉज द मोर डिफिकल्ट पेपर। आपको क्या लगता है कि कौन सा पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट था? देख के बताइए ज़रा कर्व को, पेपर वन या पेपर टू? कर्व की डायमेंशन को देखकर बताइए कौन सा पेपर मुश्किल था ज़्यादा। बेटा बताओ, चैट में लिखो जल्दी से, कौन सा पेपर ज़्यादा मुश्किल था? पेपर टू शायद मुश्किल था। पेपर टू मुश्किल था, अच्छा। और कोई? और कोई बेटा, और कोई जवाब दो जल्दी से। एक दो बच्चे बता रहे हैं सिर्फ, ईमान, अरहान। पेपर टू ज़्यादा मुश्किल था। अब एक गधों, अकल से पैदल लड़कों, ये लिखा हुआ है 40। इस 40 के सामने देखो पेपर वन में कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, ही मतलब पेपर वन में कितने बच्चों का स्कोर था 40? 110, 20, 30, 40, 50, 150 बच्चों का स्कोर था, ठीक है। और वही 40 स्कोर अगर तुम ऊपर लेकर जाते हो, ठीक है, तो वही 40 स्कोर ऊपर ले आने पे कितने बच्चों का था, 300 बच्चों का स्कोर था। इसका मकसद क्या हुआ कि, हाँ ईमान, ईमान ने सही बोला। इसका मकसद क्या हुआ कि मतलब हर स्कोर चेक करो, 50 पे स्कोर चेक करो कितने कम बच्चों ने अपेयर किया पेपर वन के अंदर, और पेपर टू में कितना ज़्यादा बच्चों ने स्कोर लिया, 60 पे चेक करो। इसी तरह से 60 पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सीधी सीधी बात नज़र आ रही ना। पेपर वन जो है वो ज़्यादा मुश्किल था, पेपर टू मुश्किल नहीं था। पेपर वन मुश्किल था जब भी तो बच्चों का 60 स्कोर कम आया, और पेपर टू के अंदर 60 कितने ज़्यादा बच्चों का स्कोर आया, फ़र्क नज़र आ नहीं आ रहा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पेपर वन जो था वो क्या था भाई, ज़्यादा मुश्किल था, दैट वाज हार्ड, हार्ड, हार्ड।
अच्छा, अब क्या है हमारे पास, बल्कि 8:27 हो रहे हैं। अब मेरे ख्याल से मैं नई चीज़ स्टार्ट नहीं करता, इसको उतना ही रखता हूँ। सही है। सर रीजन तो लिखता हूँ। पेपर 1 वॉज क्या लिख करूँ? अच्छा, रीज़न। ठीक है भाई, चलो बस आज के लिए इतना रखते हैं। अब इंशाल्लाह जो है आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। सही है।